हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2022 की। और ये हमारा सी सेट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड जानकारी लेंगे। क्या इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक चीज़ें, नंबर सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वर्ड यूज किया है कि आप जब भी क्वांट पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी जानकारी होगी जो इस लेक्चर में आपको मिलेगी, और ये आने वाले अन्य लेक्चर्स में भी इस्तेमाल होगी। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, नोटिफिकेशन और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक स्पेशल जो टारगेट है हमारा एचपीएस एग्ज़ाम के लिए, इसमें सी सेट की जितनी भी क्लासेज आप लोगों के लिए रहेगी, ये रिवीजन शेड्यूल होगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है हमारे हिमाचल प्रदेश एड्यूटैप हिमाचल वाले चैनल पे। और ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसका शेड्यूल पूरा ये है, यानी कि हर ट्यूसडे को आपकी क्वांट की क्लास रहेगी, वेडनेसडे को आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, थर्सडे को आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, और फ्राइडे को आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी। ये फिक्स शेड्यूल है। हर रोज़ दोपहर 12 बजे इन 4 दिन आपको इन 3 सब्जेक्ट की क्लासेज मिलने वाली है। और आप अगर इन क्लासेज को चाहते हैं कि ये लाइव हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा है रिकॉर्डेड फॉर्म में, अगर ऐसा मिल जाए तो ये भी बेहतर रहेगा। ठीक है भाई। तो ये पूरा शेड्यूल ध्यान रखिए और 12 बजे जुड़ना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आज का जो सेशन है, मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन क्लास होगी, क्योंकि पहला ही चैप्टर नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सी सेट के अंदर काफ़ी सवाल नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। बट उसकी भूमिका क्या है, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, नंबर सिस्टम के बारे में क्या क्या जानना हमारे लिए ज़रूरी है। नंबर सिस्टम एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि कुछ 2-4 फॉर्मूले पढ़ोगे और आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स की जानकारी के अलावा बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है जो बारी बारी से हम जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, जिनका यूज, जिन पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की भूमिका इतनी सी है कि पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए, आपको थोड़ा पता चल जाए कि क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इनको इस्तेमाल करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैं आप सबको बता देता हूं कि टोटल हमारे पास 4 सिस्टम होते हैं जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से पहला सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है बाइनरी सिस्टम, थर्ड सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, और जो फोर्थ सिस्टम होता है उसे बोलते हैं ऑक्टल सिस्टम। ठीक है भाई। बट हमारे यूज का क्या है इसके अंदर, हमारे यूज का सिर्फ और सिर्फ डेसिमल सिस्टम है। बट हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके बारे में पता होनी चाहिए कि ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। तो डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल जो डिजिट्स यूज होती हैं वो 10 डिजिट्स यूज होती हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम कोई भी नंबर को फ्रेम करते हैं। और फिर उस पर जो भी आगे कंडीशन हो, कुछ भी क्वेश्चन बनाना है, जो भी है वो सारी चीज़ें यहीं से चलेंगी। ठीक है। उसके बाद आता है बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये सिस्टम है, और इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी किसी नंबर को फ्रेम किया जाता है, किसी डाटा को फ्रेम किया जाता है, तो वो 2 ही डिजिट पे बेस होता है, 0 और 1। फिर आता है थर्ड नंबर पे हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसके अंदर टोटल 16 डिजिट्स का यूज होता है। ठीक है भाई, कितने डिजिट का यूज होता है, 16 डिजिट्स का यूज होता है। ठीक है। अब वो 16 डिजिट कौन कौन सी है, तो इसमें जो 0 से लेकर के 9 है, ये तो हमारी डिजिट्स हैं, और ए से लेकर के एफ तक अल्फ़ाबेट्स भी यूज होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। इन टोटल 16 को मिला करके हेक्साडेसिमल सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है। बात करते हैं ऑक्टल सिस्टम की। तो ऑक्टल में टोटल 8 डिजिट्स का यूज किया जाता है, और वो 8 डिजिट आपकी 0 से लेकर के 7 तक रहती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 8 डिजिट का इस्तेमाल ऑक्टल सिस्टम के अंदर किया जाता है। बट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे यूज का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है डेसिमल सिस्टम। अब इसका यूज क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, चलिए।
देखो सबसे पहले डेसिमल सिस्टम के अंदर क्या क्या बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। एक तो पहला मैंने आपको बताया कि टोटल कितनी डिजिट्स का यूज किया जाता है, तो 10 डिजिट होती हैं टोटल, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है भाई, कोई भी नंबर फ्रेम किया जाएगा तो सीधा इन 10 डिजिट का यूज करके ही बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, हालांकि इतना आसान पूछा नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर, बट पता होना चाहिए। जैसे हमने इन टोटल 10 डिजिट्स का यूज करके कोई भी नंबर बना लिया, मैंने कहा कि जी ये हमारे पास एक नंबर है भाई, ठीक है, और यहां से हमसे वो कोई भी नंबर, ये गिवन नंबर है सपोज हमें, और हमसे यहाँ से प्लेस वैल्यू पूछ ली। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। ठीक है, जैसे उसने कहा कि इन द गिवन नंबर व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो आपको कुछ नहीं करना, 8 लिखना है और 8 के राइट हैंड की तरफ जितनी डिजिट्स है उतनी जीरो लगा दो। तो 1 2 2 जीरो यहाँ पे लगा दोगे तो ये प्लेस वैल्यू ऑफ 8 आ जाएगी। और हमसे पूछेगी व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो आप 3 लिखेंगे और 3 के राइट में जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो लगा दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 मिल जाएगी। कोई पूछेगी व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही होगी, बिकॉज 5 के राइट में कोई भी डिजिट नहीं है। क्लियर है भाई। अगला जो नेक्स्ट है यहाँ पे, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर। ठीक है, सपोज यही हमारे पास गिवन नंबर है 2 3 4 7 8 6 5, और हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4, फेस वैल्यू ऑफ 4, तो आपको बताना है सिंपली कि किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू होती है वो नंबर, वो डिजिट खुद ही होता है। अगर यहाँ पे पूछता है व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 ही होगा। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 ही होगा। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 ही होगा। ठीक है, बट कभी भी अगर एक क्वेश्चन आपको आ जाए कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है, तो उसे यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट जो राइट हैंड साइड की तरफ से फर्स्ट डिजिट हो, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ गिवन नंबर के अंदर 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम है। क्लियर है भाई, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि ये नंबर हैं जो इनसे बनेंगे, बट नंबर्स के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। तो वो नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कितने टाइप के नंबर होते हैं, कैसे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वो बहुत बार आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख के दे देगा कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 to 200, और हमें प्राइम का ही नहीं पता क्या होता है, तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ही जान लेते हैं कि नंबर्स होते कितने तरह के एक्चुअल में। तो नंबर्स 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के अंदर नंबर्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होते हैं रियल नंबर, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है भाई, तो इमेजिनरी नंबर तो होते ही नहीं है, इनको जस्ट इमेजिन ही किया जाता है, समझ रहे हैं, काल्पनिक ही है, वास्तविकता है ही नहीं, तो इनको लिखते हैं आयोटा की फॉर्म में। और ध्यान रखिए आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और आयोटा इज इक्वल टू होता है √/-1। इतनी सी बात आप इमेजिनरी से ध्यान में रख लो, बाकी इनका कोई भी यूज नहीं है। अब आ जाती है बारी रियल नंबर की। तो जो रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, इनको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। ठीक है, वो 2 कैटेगरी कौन सी होंगी, एक होंगे रैशनल नंबर, एक होंगे इरेशनल नंबर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, तो जो रैशनल नंबर होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, और जो इरेशनल नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है भाई, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अजी अब आपने ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, ये किस संदर्भ में लिखा है, तो बच्चे कहने का मतलब है कि जिनको ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर, और जिन नंबर्स को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता दोज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ के सोचो, जैसे मैंने कहा कि 1/2, यस 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, या मैं कहता कि 0.5, तो 0.5 का मतलब यही तो हुआ कि 5/10, और ये कट गया तो 1/2, और 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, मतलब जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप ये मत सोचो कि अगर 40 को क्या p/q, अरे 40 एक कंप्लीट फ्रैक्शन है तो 40/1, तो ये भी p/q की फॉर्म में ही है, समझ रहे हो, तो इनको बोलते हैं रैशनल नंबर।
तो फिर जो इरेशनल नंबर वो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे मैंने लिख दिया 1.34398 जो कभी भी जाकर के ख़त्म ही नहीं हो रहे, ठीक है भाई, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे रूट की संख्या में √2 है, जैसे 1.41 समथिंग चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। जैसे √3 है, क्या होता है 1.73, ये वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। और जिनको लिखा जा सकता है p/q की फॉर्म में उनको बोलते हैं क्या, आपका रैशनल नंबर। बात समझ में आई। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, किसी न किसी दुविधा पड़ सकती है आपको कहीं ना कहीं जा करके, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कई बार इस टाइप के नंबर आपने देखे होंगे कि जैसे मैंने लिखा 1.3333, ये भी ख़त्म नहीं हो रहे, बट इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 4/3 का मतलब तो 0.33 है। तो आप कहोगे जी आपने तो कहा कि जो ख़त्म नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, बट ये ख़त्म भी नहीं हो रहे और उसके बाद भी ये p/q की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, तो फिर ये रैशनल में आएंगे कि इरेशनल में। तो ये सारे जिनके ऊपर जो जो रीअकरिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है, कौन से रीअकरिंग, जिनमें रीअकरिंग डिजिट्स होती हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं भाई, दोज आर इन रैशनल नंबर। जैसे आपने 0.3333 लिखा तो इसका मतलब होता है 1/3, या मैं कह दूं कि बार, जैसे 0.3 बार, ऐसे जिनके ऊपर ये साइन लगाओ ना, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। बार का मतलब होता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। जैसे मैंने लिखा 1.455 के ऊपर बार है, तो दैट मीन्स ये 5 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो जिनके ऊपर बार आ जाए वो हमेशा रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जैसे एक और थोड़ा सा नंबर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर पाई है, जैसे पाई। अब पाई की जो वैल्यू होती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 22/7 है, बिल्कुल भी नहीं है। और 22/7 तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ये इसकी एज्यूम्ड वैल्यू है, समझ रहे हो ना। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, समझ रहे हो, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि ये एक सर्कल है, और एक सर्कल का जो डायमीटर होता है, ठीक है, एक सर्कल का जो डायमीटर होता है वो इसकी सरकमफ्रेंस को हमेशा 22:7 में डिवाइड करता है। तो 2, इसीलिए हमने, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr और डायमीटर होता है 2r, और ये कट गया, ठीक है। यानी किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस और डायमीटर में रेशियो बनता है 22/22:7 का। इसीलिए हमने पाई की वैल्यू को सोचना शुरू कर दिया, एज्यूम शुरू कर दिया कि पाई इज इक्वल टू 22/7, बट ये वैल्यू नहीं होती है, एज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है। तो पाई किस कैटेगरी में आएगा, इरेशनल की कैटेगरी में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये रैशनल और इरेशनल का खेल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि जो ये रैशनल है, इनको आगे कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जिसमें सब नंबर आगे प्लस इनफाइनाइट तक, ये जो सेट ऑफ नंबर होता है इसी को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है भाई। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब एक तो हो गया कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और एक हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर है, पहले इंटीजर में समझ लेते हैं कि इंटीजर में होल और नेगेटिव क्या होगा, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, होल, बहुत सारे बच्चे अगर पूछा जाए ना कि होल नंबर क्या होता है, कहेंगे कि 0। अरे 0 कब से, होल का मतलब होता है जिसमें सब कुछ आ जाए। तो होल नहीं होता कभी भी, क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर। और इस सेट ऑफ होल नंबर में हमेशा 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू आती हैं, तो इसी को बोलते हैं होल, सेट ऑफ होल नंबर। और नेगेटिव में नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, फ्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फर्क है, ये भी a/b होता है और ये भी a/b होता है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पे a लेस देन b होगा, और इम्प्रॉपर का मतलब है कि यहाँ a ग्रेटर देन b होगा। जैसे मैंने लिखा 3/7, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन मैं इसी की बजाय लिख लेता कि 15/7, तो ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। बात समझ में आई इतनी सी। चलो आगे। अब जो होल होता है, होल को भी हमने दो चीजों में डिवाइड कर लिया, एक तो आपका हो गया 0, ठीक है, और एक हो गया नेचुरल। नेचुरल नहीं होता, क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
ठीक है, क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं किस में आती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है भाई, इसी को आगे डिवाइड करते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये क्या होता है ये भी हम समझेंगे। और जीरो का क्या माजरा है ये भी हम अगली स्लाइड में समझने वाले हैं। तो यहां तक क्लियर है सबको, रैशनल इरेशनल में पता चल गया। रैशनल में फिर इंटीजर, होल और नेगेटिव, नेचुरल और जीरो। और फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। ठीक है भाई, चलो अब समझते हैं कि जो ये नेचुरल है इसमें आगे कितनी नंबर्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इवन नंबर। इवन को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। ठीक है भाई, तो वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, डिविजिबल बाय 2, दोज आर कॉल्ड इवन नंबर। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वो सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि क्या -8 एक इवन नंबर है। अरे हमने कहीं भी डेफिनेशन पढ़ी है, हमने एक ही चीज पढ़ी है कि जो नंबर 2 से भाग हो गया वो इवन है। तो -8 तो 2 से डिवाइड होता है, तो इस बात में किस चीज की दिक्कत है कि ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोगों को मैंने जीरो के बारे में भी बताया था, तो मैं 2-3 चीजें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर वो होता है जीरो। ठीक है भाई, तो जीरो अगर आपसे पूछे कि कभी भी कि व्हाट इज जीरो, और ऑप्शन के अंदर हो कि इवन है कि ओड है कि प्राइम है, क्या है, तो जीरो क्या है, ये शॉर्टेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पॉजिटिव ओड नंबर ये कौन होता है, ये होता है 1। ठीक है भाई, और अगर पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर, प्राइम क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा आपको, तो ये होता है 2। और अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये कंपोजिट क्या होता है इसका जिक्र भी करेंगे अभी, ये होता है 4। तो ये बेसिक सी जानकारी आप ध्यान रखिएगा। तो इवन के बारे में सबको क्लियर है, वो सारे नंबर जो 2 से भाग होते हैं, ठीक है, उसमें 0 भी आ गई, 2 भी आ गया, 4, 6, 8 सब ये सारे क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओड की। तो नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से भाग नहीं होते उन नंबर्स को ओड बोलते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। चाहे वो 1 है, चाहे वो 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है, ये आपके ओड नंबर हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है प्राइम नंबर की। प्राइम क्या होते हैं, ठीक है, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, या तो 1 से डिवाइड होता हो या इटसेल्फ, उन नंबर्स को बोलते हैं कि वो प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सारे के सारे चलता चलेगा सिलसिला, ये प्राइम नंबर होते हैं। दोज नंबर हु हैव 2 फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड 1, या तो खुद से भागो या 1 से भागो। जैसे इनमें 9 नहीं लिया हमने क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, 6 नहीं लिया क्योंकि 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। तो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्लियर है भाई, नेक्स्ट आगे अब होता है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम के अंदर थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसको मैं तोड़ देता हूं, क्योंकि आप लोग एक ही लाठी से हाँकते हो सबको। ठीक है भाई, 2-3 तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिवली प्राइम, एक होता है को प्राइम, और एक होता है ट्विन प्राइम। ये 3 टाइप होती हैं प्राइम के अंदर भाई। ठीक है, को प्राइम की आप तीनों को एक ही समझते हो, बट डिफरेंस क्या है देखो। को प्राइम हमेशा 2 नंबर्स का एक पेयर होता है, 2 नंबर्स का एक पेयर होता है भाई। ठीक है, बट वो 2 नंबर कौन कौन से, रिलेटिव, को प्राइम और ट्विन प्राइम में क्या फर्क है, कोई भी 2 नंबर ऐसे जिनका HCF 1 हो उनको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। जैसे मैंने कहा कि 13 और 20 ये एक रिलेटिवली प्राइम नंबर है। 13 और 20 इन दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, मतलब ये एक ही नंबर से भाग नहीं होते। 13 और 20 कोई भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होता, इनको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम। अब को प्राइम का मतलब है जैसे 13 और 19 ले लिया हमने, ये को प्राइम पेयर है। डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहां नंबर इंडिविजुअली किसी से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब HCF 1 होगा, समझ रहे हो, बट यहां नंबर भी प्राइम होंगे। जैसे 20 है, 22 से, 4 से, 5 से डिवाइड होता है, बट यहां पे 2 ऐसे नंबर लेने हैं जो ना तो इंडिविजुअल डिवाइड हो किसी से और ना ही मिल करके हों। जैसे ना तो 13 और 19 का कोई कॉमन डिविजिबल है, ठीक है, और ना ही कोई इनका इंडिविजुअल है, समझ रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं को प्राइम। और ट्विन प्राइम का मतलब होता है जिनका डिफरेंस भी 2 हो, जैसे 11 और 13, दोनों का अंतर भी 2 है, दोनों प्राइम भी है और दोनों को प्राइम भी है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। तीनों में अंतर समझ में
आ गया होगा सबको भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा पॉजिटिव, यहां मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर होता है 4, 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, ये सिलसिला चलता रहेगा, इनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है जी सभी को। नेक्स्ट आगे देखो भाई, फिर आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर होते हैं अगर सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि वो क्या है, एक आपका परफेक्ट नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल 28 एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि 28 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है, 28 से भी होता है बट वो नहीं लेना। अगर इसके फैक्टर्स का सम 1 + 2 + 4 + 7 + 14 दैट इज इक्वल टू 21, 25, 27, 28, अगर उस नंबर के बराबर आ जाए, किसी नंबर के फैक्टर्स का सम अगर नंबर के इक्वल आ जाए, तो उस नंबर को क्या बोला जाता है कि वो नंबर एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर है भाई। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना था कि जो हमारे नंबर सिस्टम है उसके अंदर कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, फिर हमारे यूज का कौन सा सिस्टम है, 4 सिस्टम में से डेसिमल सिस्टम, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कितने टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है, फिर रियल आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया भाई, ठीक है, एक रैशनल इरेशनल, फिर रैशनल इरेशनल में क्या अंतर होता है, ठीक है। फिर रैशनल में हमने देखा कि रैशनल में भी 2 टाइप की चीजें आ जाएंगी भाई, एक फ्रैक्शन आ गया और एक इंटीजर आ गया। फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। फिर रैशनल में आगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आगे भाई। होल क्या होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, फिर होल नेचुरल और 0, और फिर नेचुरल आगे कितने पॉइंट पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बट बार बार क्वांट का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे आपको इन सब से सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही जान लो, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे आप हमें 24/7 कभी भी मेल कर सकते हैं। और ये टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, मैंने शेड्यूल आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में ही शेयर किया है। आपको रेगुलरली ये वीडियोज मिलेंगी पूरा कंप्लीट आपके एग्जाम तक, ठीक है भाई। तो जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।